हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएम के साथ। तो करंट एनर्जीज हमारे डीएम के क्या है, क्या चल रहा है डीएम के लाइफ में, क्या है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेकर क्या उनकी करंट एनर्जीज है। फिर चक्रा और एक्कल से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अब जो है मैं डीएफ के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि करंट एनर्जीज क्या है आपकी और आपके जर्नी में क्या आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, ये सिंगल कमिटेड दोनों के लिए सेम होता है जैसे कि आप लोगों को पता है। और देखते हैं कि जर्नी के लिए क्या निकल के आने वाला है आप लोग के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले डीएम की देख लेते हैं एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने ले लिया है। 2 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, सिंगल डीएम जो है डिसअपॉइंटेड है कहीं ना कहीं आपसे। उनके और आपकी डिफरेंसेस इन थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो आपकी ट्रिगर्स और ट्रॉमास को मिरर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आपकी सोच कैसी है और वो कैसे सोचते हैं, और उसमें उनको बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ठीक है गाइस, लड़की डीएफ हो या लड़का डीएफ हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लड़की डीएफ जो है ऐसा हो सकता है कि प्यार में अंधी हो जाए और डिफरेंसेस देख करके भी अनदेखा कर दे, और मतलब बोले कि ठीक है जो भी डिफरेंसेस है सॉर्ट होते रहेंगे, भले ही थिंकिंग में डिफरेंस है तो क्या हुआ, हम ट्विन फ्लेम यूनियन कर लेंगे, हम इनर वर्क करके सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन जब लड़का डीएफ होता है तो वो ये सब तभी भी प्रैक्टिकल एंगल, कितना भी इमोशनल हो जाए ना आपसे, प्रैक्टिकल एंगल से तो सोचता ही है। ठीक है, तो आपके थॉट में डिफरेंसेस, आपके वांट्स में और डिज़ायर्स में डिफरेंसेस उनको बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं इस समय पर। ठीक है, आपके डीएम जो है इस समय पर जो चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपको जो चाहिए था वो आपको किसी और से मिल रहा है। इस कनेक्शन में आपको जो मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए था वो किसी और से मिल रहा है, और वो आपको ऐसा मीनिंगफुल कनेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। और वो जो चाह रहे हैं और आप जो चाह रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ वो आपको दे सकते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। ठीक है, वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं दे तो सकता हूँ, शादी तो हो सकती है, या कमिटमेंट तो हो सकता है, मैं मतलब उसके लायक हूँ मैं, लेकिन कुछ है सोच में डिफरेंसेस जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि कमिटमेंट दे दूंगा कहीं फंस ना जाऊँ। ठीक है, यही इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इनको कमिटमेंट देने नहीं आता, ऐसी बात है कि कमिटमेंट देकर कहीं मैं फंस ना जाऊँ, क्योंकि ये ऐसी है कि कमिटमेंट दिया तो पकड़ के बैठ जाएगी कमिटमेंट को ही, और फिर जाने का नाम नहीं लेगी। यही डीएम के बहुत ज़्यादा मतलब डीएफ मतलब आपके जो भी पर्सन है वो जिस भी एनर्जी में है, ये मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि कंफ्यूज्ड है वो। एक तरीके से उनको लग रहा है कि दे आर लूजिंग यू फॉर एवर, कि भाई आप उनको छोड़ दोगे हमेशा हमेशा के लिए। और एक तरीके से उनको लग रहा है कि पर मुझे तो ये चाहिए ना, पर मैं इसको कमिटमेंट दे दूंगा तो मेरे गले ना पड़ जाए। तो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है इस पर्सन में, और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है इससे कहीं ना कहीं, और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, और ये उनके काम में अग्रेशन के फॉर्म में निकल कर आ रहा है। ठीक है, और शायद ये उनके काम को भी अफेक्ट कर रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे कहीं पे भी। ये जो कंफ्यूजन है ना, उनके फाइनेंशियल लाइफ में भी प्रोजेक्ट हो रही है, क्योंकि वो सही से चॉइसेस नहीं ले पा रहे अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, तो ये रहा आपके डीएम की। प्यार तो करते हैं, दे भी सकते हैं कमिटमेंट, लेकिन सोच का फ़र्क इस इंसान को इतना खल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। 444 हो जाएगा गाइज, ये भी ठीक हो जाएगा। 444 दिखाई दे रहा है। कब आप लोगों को ही मुझे ऐसा लगता है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि उनकी सोच और आपकी सोच में क्या डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट करना।
ठीक है, क्योंकि ये इंसान तो सिर्फ सोच में डिफरेंसेस है करके नेगेटिविटी देख के बैठ गए हैं चुपचाप। ठीक है, एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, वर्कआउट करना ही नहीं चाहते, सोच में डिफरेंसेस है, बात खत्म। ठीक है, अभी हम देखेंगे कमिटेड वालों की बात। गाइस, कमिटेड वाले डीएम्स की, सॉरी, ओके, हम लोग डीएफ की रीडिंग करने वाले थे और डीएम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कमिटेड डीएम्स के लिए ये कार्ड्स निकले हैं, तो हम कमिटेड डीएम्स भी ले लेंगे और फिर डीएफ की बात करेंगे। मैं कोई और ही टेक ले लूँगी, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है, तो हम कमिटेड डीएम्स वालों की भी बात करेंगे इसी रीडिंग में। तो मुझे कमिटेड डीएम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि चाहे वो कहीं और भी कमिटेड क्यों ना हो, उनको लग रहा है अबंडेंस आप ही के पास है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिना काम किए, बिना आराम से जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी आराम से कट रही है, अबंडेंस चल रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, और हम है कि घिसे जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी काम नहीं आ रहा। यही भगवान का इंसाफ है। ठीक है, आपके डीएम को ऐसा लग रहा है कि हम कितना भी मेहनत करेंगे ना, उसका फल हमको नहीं मिलेगा, सारा फल इसी को मिलेगा, क्योंकि हमने जो किया है उसके बाद हमको कर्मा ऐसा ही मिलना था। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब का जो उन्होंने बहाना मारा है, नहीं, मैं सच बता रही हूँ गाइस आपको, ये बहाना मारा है, खोखले इनके ये रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सिर्फ नाम देख के अपने आप को बड़ा शॉट समझते हैं ये, कि भाई मैं वो, मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर में जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, होता तो इनसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये क्लियरली कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि वो इतने बर्डन्स उठा रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, लेकिन तभी भी उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसे देख रहे थे कि पहले कि भाई वो मैजिशियन है, उनके पास तो सब क्वालिटीज़ है, उनके पास तो सब कुछ है। अब उनको ऐसा लग रहा है मैं गधा मजदूर हूँ। ठीक है, और अपने आप को डिफेंड करते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं आपके कमिटेड डीएम्स, अलग ही, मतलब अपने आप को बचाते फिर रहे हैं कि भाई कोई मेरे को अटैक ना कर ले। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस लव की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग करने के बाद ही वो आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। जब आपकी बात आती है, उन्होंने पहले आपको ऑप्शन में रखा था, अब आप ही उनके ओनली ऑप्शन हो। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कमिटेड, उनको जजमेंट मिल चुका है, उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है या मिल रहा है इसी समय, क्योंकि मैजिशियन मुझे दिख रहा है कि राइट नाउ। ठीक है, अभी हम जो है डीएफ के कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ की करंट एनर्जीज है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री है। ठीक है, वो भगवान से हेल्प मांग रही है, हीलिंग मांग रही है, ऐसा बंदा मांग रही है जो उसको प्यार कर सके, उसको नर्चर कर सके जैसे वो दूसरों को करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं डीएफ का ऐसा टाइम आया है कि द वर्ल्ड, मतलब ऐसे सक्सेस का टाइम आया है ना डीएफ का, कि वो जो है अदर देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, उनके पास दुनिया में सब कुछ होगा। ऐसा टाइम जो है आप यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करे जा रहे थे 6 महीने 9 साल का, आपका 9 साल बराबर सुना आपने, 9 भी दिखाई दिया मुझे। 9 साल का एक आपका कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है, और अब जो है आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी रियलिटी बन के आपके सामने आएंगे और आपको द वर्ल्ड की तरह फील कराएंगे कि दुनिया में बस आप ही आप हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा रीडिंग। अब जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जर्नी में क्या आने वाला है। जर्नी में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके, चाहे सिंगल हो, कमिटेड हो, आपकी पर्सन आपके पास दौड़ के वापस आने वाले हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा फियर्स और इल्यूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, आपको जस्टिस मिला है, ऐसा लगेगा आपके लिए, न्यू बिगिनिंग, शादी तक हायरोफेंट का कार्ड आया है, दिखाई देगा। लेकिन क्या आप इस चेंज से खुश होंगे? अभी तक तो आप विश कर रहे थे कि ये चीज़ आपको मिल जाए और आपको न्यू बिगिनिंग वो मिल जाए, और आप प्रे भी कर रहे थे,
लेकिन 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 वो ऑफर आपको मिलने वाला है और वो ऑफर शादी का रहने वाला है। और अब देखेंगे गाइज आपकी एनर्जी कैसे निकल के आती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आती है। आप ऐसे खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो कि फैमिली और घर और काम कैसे तो भी करके आपको बैलेंस करना है, बट आप ये लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ने अगर 9 महीने 9 साल तक इंतज़ार किया है ना किसी बंदे का, तो सोच लो अब वो आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को दिखा दिया है भाई मेरे को यही चाहिए। 7 से 9 आ रहा है मुझे, तो आपने यूनिवर्स को दिखा दिया है कि भाई मुझे यही वाला बंदा चाहिए, मैं नहीं जा रही किधर भी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।